प्रभु जी राधे राधे। आप सबको राधे राधे। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे हार्दिक अनुग्रह है। आप अब सभी स्वस्थ होंगे और प्रसन्न होंगे। आज है बहुत ही सुंदर दिन और ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे हम निर्जल एकादशी के नाम से जानते हैं। कोई भी व्रत करने से पहले संकल्प लेकर के हाथ में जल रख के प्रभु का स्मरण करें और प्रभु से कहें कि प्रभु, मैं ये व्रत आपके निमित्त कर रहा हूँ, इस व्रत को आप कबूल करिए। मुझसे अगर किसी प्रकार की भूल चूक हो तो उसके लिए मुझे क्षमा कीजिए, क्योंकि मनुष्य जो है वो गलतियों का पुतला है। गलतियाँ होती हैं, बार बार गलतियाँ होती हैं। उसके लिए प्रभु से क्षमा याचना करें। बहुत ही सुंदर प्रसंग है ये निर्जला एकादशी का, क्योंकि साल भर में जितनी भी काशियाँ आती हैं, 24-25 काशियाँ जो भी होती हैं, अगर कोई सभी काशियों का व्रत ना कर सके तो ये जो एकादशी आती है ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी, इस एकादशी का व्रत अगर कोई भाई बंधु, हमारी माताएं बहनें इस व्रत को कर लें तो पूर्ण एकादशियों का फल जो है वो हमें प्राप्त हो जाता है। यहाँ पर यही धर्मराज युधिष्ठिर जो हैं प्रभु श्री कृष्ण जी से पूछते हैं कि आपने मुझे पहले अपरा एकादशी के बारे में बताया, अपरा एकादशी का महत्व आपने सुनाया, तो मुझे आप वो सुनाइए, वो प्रसंग सुनाइए जो ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है, वो एकादशी कौन से नाम से जानी जाती है और इस एकादशी को व्रत करने का इसका फल क्या है। तो प्रभु श्री कृष्ण जी कहते हैं इस व्रत का महत्व में, इस व्रत की कथा जो है वो सत्यवती नंदन श्री व्यास जी करेंगे, क्योंकि वे संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञाता, तत्वज्ञ और वेदांगों के शरणागत हैं। तब श्री वेद व्यास जी महाराज ने दोनों पक्ष की एकादशियों के बारे में कहा कि जैसे दो पक्ष होते हैं एक मास में, श्री कृष्ण पक्ष होता है और शुक्ल पक्ष, दो एकादशियाँ आती हैं एक महीने में। तो कहा कि इन दोनों पक्षों में जो भी एकादशियाँ आते हैं, इनमें जो व्रत करते हैं तो निराहार ही रह करके व्रत करना चाहिए, निर्जल रह करके बिल्कुल अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। द्वादशी के दिन फिर सुबह आप स्नान करके और सूर्योदय के उपरांत प्रभु केशव का पूजन करके और फिर भगवान को भोग लगा करके ब्राह्मणों को भोजन करवाने के उपरांत ही हमें इस व्रत का पालन करना चाहिए। ये जो भी एकादशियाँ हैं उसी तरह इस व्रत का भी है। और ये जो ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है, ये है, इसको हम निर्जला एकादशी के नाम से जानते हैं। अब निर्जला, यहीं से हमें पता लगता है कि निर्जल यानी कि बिल्कुल बिना खाए पिए, जल पान कुछ भी ग्रहण नहीं करना है, आदि से इस व्रत को करना है। ब्राह्मण को भोजन आदि करवाने के बाद ही इसका पारण भी होता है। यह व्रत जब व्यास जी इस कथा को, इस बात को कह रहे थे, तो जो पांडव थे, उन पांचों भाइयों में जो भीम थे, उन्होंने प्रश्न कर दिया कि भगवान, मैं तो कभी भूखा रह ही नहीं सकता। मेरी माता, मेरे चारों भाई और द्रौपदी धर्मपत्नी, ये सभी व्रत करते हैं और ये सभी भूखे रह सकते हैं, लेकिन प्रभु मुझसे भूखा नहीं रहा जा सकता। मैं तो एक दिन भी भूखा नहीं रह सकता, मैं बिना खाए पिए बिल्कुल भी नहीं रह सकता। और तो और बात छोड़िए, अगर आप ये कहें कि आप केवल दिन में एक बार ही भोजन कर लें, उसके उपरांत अगर आप व्रत कर लें, तो मुझसे वो भी नहीं होगा। मैं एक पल भोजन करने के उपरांत भी मैं कोई व्रत नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे उदर के भीतर एक वृक्क नामक अग्नि सदा प्रज्वलित रहती है, और जब तक मैं भोजन ग्रहण नहीं करता हूँ तब तक वो शांत नहीं होती है। इसलिए मुझे बार बार भोजन करना पड़ता है, जिससे वो वृक्क नामक जो अग्नि है वो शांत हो जाए, तभी शांति हुई। इसलिए है महामुने, वर्ष भर में केवल एक ही उपवास कर सकता हूँ, मैं सभी एकादशियों का व्रत नहीं कर सकता। अगर हो तो वर्ष में मैं एक व्रत कर सकूँ, तो वो व्रत आप मुझसे कहिए, उस प्रसंग को आप मुझसे कहिए, तो मैं वो व्रत कर सकता हूँ, जिससे स्वर्ग की प्राप्ति सुलभ हो जाए, जिसके करने से मैं कल्याण का भागी हो सकूं। ऐसा कोई व्रत निश्चय करके बताइए, मैं उसका यथोचित रूप से पालन करूंगा।
तब व्यास जी कहते हैं कि हे भीम, ज्येष्ठ मास में जब सूर्य जो है वो वृष राशि में या मिथुन राशि में जब प्रवेश करते हैं होते हैं, तो उस शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका यत्न पूर्वक निर्जल व्रत करो। केवल कुल्ला करना है, जल लेकर के हाथ में कुल्ला करके फिर उसको बाहर फेंक देना है, कुल्ला करना है, या केवल आचमन करके, आचमन कर लिया जैसे आप आचमन करते हैं केशवाय नमः माधवाय नमः, इस प्रकार जो हम मंडली जो है आपसे आचमन को करते हैं, केवल कुल्ला करना है या आचमन करना है और मुख में लेकर के ये डाल सकते हो आप, बाकी दूसरा आप कुछ भी ग्रहण नहीं कर सकते, निर्जल रहना है। तो उसको छोड़कर और किसी प्रकार का भी जल आपने किसी भी प्रकार का जल जो मुख में नहीं डालना है, अन्यथा जो व्रत जो है हमारा वो भंग हो जाता है। एकादशी को सूर्योदय से लेकर के दूसरे दिन जब द्वादशी लगती है, सूर्योदय होता है, सूर्योदय तक बिल्कुल जल का त्याग करना है, खान पान का बिल्कुल त्याग करना है। और दूसरे दिन द्वादशी के दिन इस व्रत का पारण होता है, और सुबह सूर्योदय के समय उठ करके पहले आपने उठ करके अपने फिर निवृत्त कार्य से निवृत्त होना है, और फिर स्नान वगैरह आदि करके फिर भगवान का ध्यान करके उनका पूजन करके फिर भोजन ब्राह्मणों को करवा के फिर खुद भोजन ग्रहण करना है, उस व्रत का पारण करना है, तब ये व्रत जो है पूर्ण होता है। तदनंतर द्वादशी निर्मल प्रभात में स्नान करके ब्राह्मणों को भोजन आदि करवा के फिर खुद करना है। तो वर्ष भर में जितनी भी एकादशियाँ आती हैं उन सब का फल जो है केवल इस ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की जो एकादशी, जो निर्जला एकादशी आती है, वो मनुष्य सारे फल पा जाता है, पूरी एकादशियों का फल जो है वो व्यक्ति पा जाता है, इसमें संदेह नहीं है। और शंख चक्र और गदा धारण करने वाले हमारे प्रभु श्री हरि नारायण भगवान केशव ने मुझसे कहा था कि यदि मानव सबको छोड़ करके एक मात्र अगर मेरी शरण में आ जाए, भगवान कह रहे हैं, केशव कह रहे हैं कि अगर सब कुछ छोड़ करके और मनुष्य अगर मेरी शरण में आ जाए तो मैं उसको अपना भक्त बना लेता हूँ। एकादशी व्रत करने वाले पुरुष के पास विशालकाय, विकराल आकृति और काले रंग वाले दंडधारी, पासधारी भयंकर यमदूत भी नहीं आते हैं। वे जो बड़े बड़े यमदूत आते हैं जब मनुष्य की समय निश्चित हो जाता है, जब देह छोड़ना होता है, तो बड़े बड़े हमें पासधारी दंडधारी यमराज दिखाई देंगे, वो किसी दूसरे को नहीं दिखाएंगे, उसी मनुष्य को दिखाएंगे, तो उनका आगमन होना भी बंद हो जाता है, वो नहीं आते हैं। अंतकाल में उसमें कौन आता है? उसमें आते हैं अंतकाल में पीताम्बरधारी, सौम्य स्वभाव वाले, हाथ में सुदर्शन चक्र लिए हुए धारण करने वाले, उनके समान वेगशाली विष्णु दूत आकर के वैष्णव पुरुष को भगवान विष्णु के धाम में ले जाते हैं। अगर ये व्रत करते हैं तो आपको यम की जो यातना है वो झेलनी नहीं पड़ेंगी, आपको यमदूत लेने नहीं आएंगे, हरि नारायण भगवान के दूत आएंगे आपको लेने के लिए, देवदूत आएंगे, यानी कि सुदर्शन चक्रधारी भगवान विष्णु के जो देवदूत हैं वो आएंगे और वो आपको फिर भगवान विष्णु के धाम में लेकर के चले जाएंगे। अंत में निर्जला एकादशी को पूर्ण यत्न करके उपवास करना चाहिए और तुम भी इन सब पापों से फिर मुक्त हो जाओगे। तो अगर आप 24 एकादशियों का व्रत नहीं कर सकते तो आप ये ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करो, निराहार हो, पूरी एकादशियों का फल आपको मिल जाएगा। ये भले ही चाहे कोई पुरुष हो, स्त्री हो, जो भी इस व्रत को करना चाहता है, इसमें ज़रूरी नहीं है कि ये औरतों के लिए व्रत बना है या पुरुष करेंगे, कोई भी मनुष्य जो है इस व्रत को कर सकता है। हमारी माताएं, बहनें, भाई, बंधु सभी इस व्रत को कर सकते हैं, क्योंकि इससे सारे पाप जो हैं वो भस्म हो जाते हैं। बड़े से बड़ा पाप जैसे भी हो सब पाप खत्म हो जाते हैं। जो मनुष्य उस दिन जल के नियम का पालन करता है, अगर जल भी ग्रहण नहीं करता है, उसका नियम करता है, तो वह पुण्य का भागी होता है। उसे एक एक पहर में कोटि कोटि स्वर्ण मुद्रा, एक एक पहर अगर आप बिना जल के अगर आप रहोगे तो आपको स्वर्ण मुद्रा दान करने का फल प्राप्त हो जाएगा। अगर आप जो सोना दान करते हैं उसका भी फल प्राप्त हो जाएगा एक एक पहर में। और मनुष्य निर्जला एकादशी वाले दिन स्नान, दान, जप, ध्यान, होम आदि जो कुछ भी करता है, जो भी करेगा प्रभु के निमित्त, वह सब अक्षय होता है, यानी कि अक्षय लाखों का उसका फल आपको प्राप्त होगा एक भी अच्छा शुभ कार्य करने से। यह भाग्यवान श्री कृष्ण का कथन है, ये भगवान खुद कह रहे हैं। निर्जला एकादशी को विधि पूर्वक उत्तम रीति से उपवास करके मानव वैष्णव पद को प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य एकादशी का व्रत करता है, एकादशी के दिन अगर खा लेता है, व्रत नहीं करता है
अगर कुछ ग्रहण कर लेता है, खा लेता है, वह पाप का भोजन करता है। इस लोक में वह चंडाल के समान है, इस धरती के ऊपर वो चंडाल के समान है, और मरने पर वह दुर्गति को प्राप्त होता है। ये व्यास जी कह रहे हैं। अतः जो ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष में जो एकादशी का उपवास करके दान देंगे, वे परम पद को प्राप्त होंगे। ये भीम जी से कह रहे हैं, जिन्होंने एकादशी को उपवास किया है, वे ब्रह्म हत्यारे भी हों, शराबी हों, चोर हों, गुरु के द्रोही हों, जितने भी उनको पातक लगने वाले हैं, जितने भी उन्होंने पाप किए हैं, उन सारे पापों से केवल निर्जला एकादशी के व्रत करने से वो मुक्त हो जाते हैं, वो छूट जाते हैं। तो हे कुंती नंदन, हे भीम, अगर आप इस केवल निर्जला एकादशी के व्रत को करेंगे तो सब पापों से सभी मुक्त हो जाते हैं। इस दिन श्रद्धालु स्त्री पुरुषों के लिए जो विशेष दान और कर्तव्य विहित हैं, यानी कि कौन सा दान करना चाहिए इस दिन, तो उसे सुनो। उस दिन जल में शयन करने वाले, अब जल में शयन कौन करता है? जल में शयन करते हैं हमारे हरि नारायण, जो सर्पों के सैये के ऊपर लेटे हुए हैं, जिनके चरणों के पास हमारी माता लक्ष्मी जी विराजमान है। उस प्रभु के लिए कहा है जल में शयन करने वाले। भगवान विष्णु का पूजन करें और जल में धेनु का दान करें। जल में धेनु, जल में के भीतर खड़ी धेनु का दान करें, अथवा प्रत्यक्ष धेनु का घृत के भीतर धेनु का दान करना उचित माना गया है। पर्याप्त दक्षिणा और भांति भांति के मिष्ठान्नों का यत्नपूर्वक ब्राह्मण को दान करना चाहिए, ब्राह्मण को दक्षिणा देनी चाहिए, और ऐसा करने से ब्राह्मण अवश्य संतुष्ट होते हैं, और उनके संतुष्ट होने पर फिर हरि नारायण संतुष्ट होते हैं। ये हम आप लोग कहते हैं कि ब्राह्मणों को दान देने से, ब्राह्मणों को भोजन करवाने से आप पूजा करते हैं, वो पूजा ब्राह्मणों के द्वारा, ब्राह्मणों को भोजन करवाने से, ब्राह्मणों को दान करने से, जो भी आप वस्तु दान करते हैं, वो सारी प्रभु के निमित्त, वो प्रभु हरि नारायण की ही पूजा होती है। तो उनके संतुष्ट होने पर श्री हरि नारायण जो है वो आपको मोक्ष की प्राप्ति करवाते हैं। जिन्होंने सम, दम और दान में प्रवृत्त होकर के श्री हरि नारायण की पूजा और रात्रि में जागरण करते हुए इस निर्जला एकादशी का व्रत किया है, उन्होंने अपने साथ में ही बीती हुई 100 पीढ़ियों तक और आने वाली 100 पीढ़ियों तक जो है भगवान वासुदेव के परम धाम पहुंचा दिया है। हरे खुद तो वो इस व्रत को करते हैं, उस व्रत को करने से वो आने वाली अपनी पीढ़ियों को भी प्रभु के धाम में पहुंचा देंगे। इस निर्जला एकादशी को व्रत करने से इतना भारी फल है इस एकादशी का। निर्जला एकादशी के दिन अन्न, वस्त्र, गौ, जल, सैया, सुंदर आसन, यानी कि जो भी आप दान करना चाहते हैं, जो भी दान करते हो आप कर सकते हो, आपको वो दान अक्षय फल की प्राप्ति देगा। कुल बना करके ये है। तो जो ज्येष्ठ, श्रेष्ठ, महत्वपूर्ण एवं सुपात्र ब्राह्मण को, जो सुपात्र ब्राह्मणों को, ऐसा कोई नहीं कि शराबी को अभी हो गया ब्राह्मण उसको आपने दे दिया, जो श्रेष्ठ एवं सुपात्र ब्राह्मण को जूता दान करता है, वह सोने के विमान में बैठ करके स्वर्गलोक को प्राप्त करता है। जो इस एकादशी महिमा को भक्तिपूर्वक इस कथा को सुनता है, इस प्रसंग को सुनता है, तथा जो भक्तिपूर्वक उसका वर्ण करता है, फिर दूसरे के साथ वर्ण करता है, वो दोनों स्वर्गलोक में जाते हैं। सुनने वाला भी, कथा कहने वाला भी, और उस कथा को सुन करके दूसरे के साथ उस कथा को कहने वाला, ये दोनों जो हैं वो स्वर्गलोक को प्राप्त होते हैं। चतुर्दशी युक्त अमावस्या, जैसे अमावस्या आ गई, चतुर्दशी भी साथ में है, तो सूर्य ग्रहण, जैसे चतुर्दशी युक्त अमावस्या या सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण, इनमें जो दान दिया जाता है और जो इसमें जो दान दिया जाता है उसका जो फल प्राप्त होता है, वो फल को छोड़ो, वो केवल निर्जला एकादशी के व्रत को करने से आपको प्राप्त हो जाएगा। पहले दंत धामन करके, यानी कि कूला दातन वगैरह करके नीम लेना चाहिए, और मैं भगवान कह करके ये कहना है, मैं भगवान केशव की प्रसन्नता के लिए एकादशी के व्रत को निराहार रह करके, केवल आचमन करके, दूसरा जल ग्रहण न करके मैं इस व्रत को करूँगा, और बाकी जल का मैं त्याग करूँगा, केवल कूला करूँगा, केवल आचमन करूँगा, और मैं प्रभु केशव का व्रत करूँगा, इस निर्जला एकादशी का व्रत करूँगा, बाकी के दूसरे जलों का मैं त्याग कर दूँगा, तो आपका व्रत अवश्य होगा। द्वादशी के दिन देव देवेश्वर भगवान विष्णु, श्री हरि नारायण, मेरे प्रभु, मेरे कृष्णा,
का पूजन करना चाहिए। द्वादशी के दिन सुबह उठ करके अपना नहा धो करके अपना भगवान का फिर ध्यान करना होगा और पुष्प और सुंदर वस्त्र से विधि पूर्वक पूजन करके जल का घड़ा संकल्प करते हुए निम्नलिखित मंत्र का उच्चारण करें। देखो इस व्रत में ज़्यादातर दान माना गया है जल का। एक सुंदर घड़ा मिट्टी का लेकर के फिर इसको कंठ तक भर करके फिर उसको संकल्प लेकर के फिर उस घड़े का कहीं दान करना चाहिए। ब्राह्मण को दान करो या ऐसी जगह पर दान करो जहाँ पर लोग आते जाते हों और जिनको उस रास्ते में वो पीने के लिए पानी प्राप्त हो जाए। तो उसमें संकल्प करना है, उस घड़े को लेकर के मंत्र का उच्चारण करना है। देव देव ऋषिकेश संसार वर्ण तारका उद्कुंभ प्रादेन नय माह परमा गति, यानी कि संसार सागर से तारने वाले देव देवेश ऋषिकेश, इस जल के घड़े का दान करने से आप मुझे परम गति को प्राप्त कराइए। देखो एक जल का घड़ा दान करने से ही परम पद की प्राप्ति हो जाएगी। भीमसेन ने ज्येष्ठ मास में शुक्ल पक्ष की जो शुभ एकादशी होती है उसका निर्जल व्रत करना चाहिए तथा उस दिन श्रेष्ठ ब्राह्मण को शक्कर के साथ जल के घड़े का दान करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य भगवान जो है अवश्य प्रसन्न होते हैं। यानी कि कुल मिलाकर के ये जो निर्जला एकादशी का व्रत है, प्रभु जी आप पूरा वर्ष भर कोई व्रत ना कर पाएँ, किसी भी एकादशी का व्रत ना कर पाएँ, केवल निर्जला एकादशी जो जेठ शुक्ल पक्ष की एकादशी आती है, इस एकादशी का अगर आपने व्रत कर लिया, निराहार रह करके बिना जलपान किए, तो आपका व्रत जो है परिपूर्ण हो जाएगा और आपको पूरे वर्ष भर की एकादशियों का फल जो है वो प्राप्त हो जाएगा। ये है निर्जला एकादशी। लेकिन फिर भी मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जो माताएं बहनें हमारी बीमार हैं, व्याधियाँ हैं, रोगग्रस्त हैं, भाई बंधु हैं जो व्रत नहीं कर सकते हैं और करना भी चाहते हैं, तो अगर आपको जल लेने की अगर इच्छा हो, अगर आपने दवाई ग्रहण करनी है तो आप फलाहार भी ले सकते हैं, जल भी ले सकते हैं, लेकिन प्रभु के आगे प्रार्थना करके प्रभु मैं आपका व्रत करना चाहती हूँ या चाहता हूँ, तो मैं भूखा, मैं बीमार हूँ, मैं रोगग्रस्त हूँ, तो रोगग्रस्त होंगे अगर आप तो फिर व्रत कैसे कर पाओगे। इसलिए उनके लिए प्रभु क्षमा करते हैं। इसलिए पहले अपने शरीर को देखना है, शरीर में कोई किसी प्रकार का कष्ट नहीं होना चाहिए, रोग दोष नहीं होना चाहिए, जिससे कि आप उस व्रत को पूर्ण कर सकें। इसलिए आप प्रभु से प्रार्थना कीजिए, प्रभु मैं ऐसे ही मानसिक रूप से इस व्रत को कर सकती हूँ या करता हूँ, मैं बिना जल और बिना दवाई के नहीं रह सकता, इसलिए आप मेरे व्रत को ऐसे ही कबूल कीजिए। भगवान विष्णु का ध्यान कीजिए, स्मरण कीजिए, उनका पूजन कीजिए, ब्राह्मण को भोजन कराइए, तब भी आपका व्रत जो है वो परिपूर्ण हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा। तो ये थी आज निर्जला एकादशी व्रत की छोटा सा प्रसंग। जो भीम जो बिना भोजन के नहीं रह सकता था, उसने भी केवल निर्जला एकादशी का व्रत किया। और इस व्रत को हम पांडव एकादशी के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि पांडवों ने इस व्रत को शुरू किया था। तो ये कथा आपको कैसी लगी, अवश्य मेरे प्रसंग को लाइक भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सबको राधे राधे।